मंदिर मस्जिद मामले में यहां तोड़ी चुप्पी सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। जी हां, संसद सत्र के बीच चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। मस्जिदों के नीचे मंदिर और मंदिरों के नीचे क्या। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने संसद में संविधान पर हुई बहस को लेकर सरकार और विपक्ष पर निशाना साध दिया है। उन्होंने सरकार पर गैर बराबरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। संसद शीतकालीन सत्र के दौरान बीते शुक्रवार 13 दिसंबर को भारत के संविधान की यहाँ पर जो है 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हुई। इसे लेकर आजाद समाज पार्टी यानी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साध दिया है। जी हां, आपको बता दें कि संसद में चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सदन में मैंने पूरे दिन डिबेट सुनी और उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अब तो देश में खोदने की प्रथा चल रही है। सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर है और मंदिर के नीचे ना जाने क्या है। कई बातें यहाँ पर खोद कर निकाली जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप हो रही हैं। संविधान कर रहा है सबकी रक्षा। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए कहा है कि कोई भी पार्टी देश नहीं है, ये पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान की रक्षा कोई नहीं कर रहा है, बल्कि संविधान सबकी रक्षा कर रहा है। संविधान ने सबको हक और सम्मान दिया और हम सभी संविधान के संरक्षण में हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अगर आज संविधान नहीं होता तो मैं सांसद नहीं होता, संविधान नहीं होता तो आज देश की राष्ट्रपति एक महिला नहीं होती, वह भी उस वर्ग से जिसके लिए बहुत से अधिकार और सुविधाएं नहीं थी। ऐसे में अब इस बयानबाजी के बाद यहाँ पर जो है मामला गंभीर होता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं, इसमें राजनीतिक और सामाजिक सच्चाई कितनी है वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन अगर संविधान नहीं होता तो वे भी प्रधानमंत्री नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि इस देश की करोड़ों महिलाओं, देश वंचित तबके को, नौजवानों और हाशिए पर जो लोग थे उन सभी को संविधान ने समानता का अवसर दिया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को था और जिस दिन यहाँ पर जो है 75वां वर्षगांठ थी, उस दिन यहाँ संविधान पर चर्चा क्यों नहीं हुई। इस पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का विविधताओं से भरा हुआ है और यहाँ पर 100 किलोमीटर पर भाषा, खान पान, रंग और बोलियां बदल जाती हैं। भारत को जोड़ने में संविधान की अहम भूमिका रही है। सरकार से सवाल करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आज जब संविधान पर चर्चा हो रही है तो ये बताना चाहिए कि भारत कितना बदल पाया है। क्या आज मूछें रखने, मटकी छूने से हत्या होनी बंद हो गई है? क्या महिला का यह कुकर्म उनके अपमानित करना बंद हो गया है? क्या एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं? उन्होंने कहा इस देश में सरेआम लोकतंत्र की हर रोज हत्या हो रही है। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई दूध का धुला नहीं है। सबने अपनी सत्ता बचाने के लिए किसका प्रयोग किया है और आलम यह है कि आज उसी का उदाहरण पार्लियामेंट में दिया जा रहा है। एएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज भी देश में बहुत कुछ नहीं बदला है। किसानों की हाल बेहाल है। किसान नेता जगजीत सिंह डबेवाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार को कोई परवाह नहीं है। नौजवान नौकरियों के लिए सड़कों पर है। उन्होंने दवा यहाँ पर खाने की और सारी चीजों की बर्बादी की है सरकार पर, वो सवाल कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि दावा किया है कि कोई भी ऐसी सरकारी भर्ती नहीं है जिससे घोटाला ना होता हो। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री के जरिए दिए गए बयान का जिक्र करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज सदन में मंत्री जी ने कहा है कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया है, लेकिन शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ा आयोग की सिफारिश थी वो नहीं मानी गई। उन्होंने कहा है कि आज सभी सियासी दलों में अपने आप को संविधान का सबसे बड़ा समर्थक साबित करने की होड़ लगी है। चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान बगैर नाम लिए कहा है कि एक नेता ने संविधान को अपनी जेब में डाल रखा है, जबकि उन्हीं की पार्टी के
लोग संविधान को माथे से लगाते हैं। उन्होंने कहा है, जिस दिन संविधान के आधार पर देश चलेगा उस दिन जाति और आर्थिक आधार पर विषमता खत्म होगी। केंद्र सरकार की योजना पर सवाल खड़े करते हुए नगीना सांसद ने कहा है कि आर्थिक विषमता को दरकिनार कर सरकार दावा कर रही है कि इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन क्या ये वास्तविक सच्चाई है? लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। सरकार 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। ये कौन लोग हैं? इकोनॉमी कहाँ बदली है? रुपए की अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो लगातार घट रही है। वैल्यू को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जिस रुपए की वैल्यू नहीं गिरती बल्कि देश की साख गिरती है। आज रुपए की वैल्यू 84 रुपए प्रति डॉलर हो गई है। ऐसे में क्या आज की देश की साख नहीं गिरी है? उन्होंने कहा है, जब तक देश में संविधान रहेगा देश तरक्की करेगा। जिस दिन कोई सरकार यहाँ पर संविधान और इसके प्रियबल को कुचलकर आगे बढ़ेगी, उसी तरह से देश कमजोर होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आज की सरकार देश को कमजोर करने का काम कर रही है, इसलिए हम उसके मुखर विरोधी हैं। अगर सरकार इसी तरह जाति और धर्म के आधार पर गैर बराबरी को बढ़ावा देगी तो हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध जरूर करेंगे। इस पर अब आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।